Assalamu alaikum viewers. Thank you very much for joining Omni Academy workshops. And today topic for today's workshop is how to start an Amazon FBA e-commerce business. आज के इस वर्कशॉप में हम ये चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें Amazon के साथ अगर हमें कोई बिजनेस करना है, स्पेशली हम आजकल सुनते हैं कि ई-कॉमर्स बिजनेस Amazon के साथ हो रहा है। बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे कि हमने एक Amazon के साथ में अपनी प्रोडक्ट्स को हम सेल कर सकते हैं, हम सेलर बन सकते हैं और उसके लिए Amazon की एक सर्विस अवेलेबल है जो कहलाती है FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon। एक तरीके से ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है Amazon, एक अपॉर्चुनिटी। इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस वर्कशॉप में, जो भी हम कवर करेंगे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल हैं, हम अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं FBA के साथ, पूरा FBA का प्रोसेस क्या है, Amazon FBA फुलफिलमेंट बाय बिजनेस या ई-कॉमर्स का ही बिजनेस करना चाह रहे हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस हमें सबसे समझना ज़रूरी है। हम कोई प्रोडक्ट जो हम सेल करना चाहते हैं, हमें एक राइट प्रोडक्ट हम कैसे सर्च कर सकें जो कि डिमांड में भी हो, लोगों की ज़रूरत है, और हम प्राइस भी इतनी कॉम्पिटिटिव ऑफर करें कि हमारा प्रोडक्ट बिक जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, प्लस क्या रिस्क क्या है हमारे Amazon के साथ अगर हम बिजनेस करते हैं, तो वो रिस्क भी हम क्विकली हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज के वर्कशॉप में। सो लेट्स स्टार्ट द अपॉर्चुनिटी। लेकिन जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमारे बिजनेस के लिए कस्टमर्स कहाँ से आएंगे। अगर आप एक अपने इलाके में एक शॉप ओपन करते हैं, गारमेंट्स की शॉप ओपन करते हैं, ब्यूटी पार्लर ओपन करते हैं, या कोई भी बिजनेस आप करते हैं, चाहे आप फिजिकल कर रहे हो या अगर आप ऑनलाइन अपना एक स्टोर बनाने की कोशिश करते हैं, गारमेंट्स प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि कस्टमर्स कहाँ से आएंगे आपकी शॉप पे या आपकी वेबसाइट पे। तो Amazon आपका सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। Amazon के पास ऑलरेडी 197 मिलियन प्लस वेबसाइट विजिटर्स हैं, यानी Amazon.com के ऊपर ही 197 मिलियन कस्टमर्स डेली विजिट कर रहे हैं। इसका मतलब है आपका सबसे पहले तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व। दे हैव ओवर 100 मिलियन प्राइम मेंबर्स, यानी ऐसे कस्टमर्स जो उनसे परचेज कर रहे हैं वो 100 मिलियन से ज़्यादा है। एक बहुत बड़ा चैलेंज आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि जितने लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है ई कॉमर्स का काम या फिर ट्राई टू स्टार्ट देयर ओन ई कॉमर्स वेबसाइट्स, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, आप कस्टमर कहाँ से लेके आएंगे। इसमें आपका बहुत सारा पैसा आपका मार्केटिंग के ऊपर और इस तरीके की चीज़ों के ऊपर आपका ज़ाया हो जाता है, और आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है। वेबसाइट बनाओ, फुलफिलमेंट कराओ, डिलीवरी कराओ, डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई, डिलीवरी के लोगों से कॉन्टैक्ट करो, आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। ऑलमोस्ट नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। It is an option to set up your own e-commerce store, लेकिन as compared to Amazon FBA service, it's much easier। यानी FBA सर्विस जो Amazon आपको ऑफर कर रहा है, फुलफिलमेंट बाय Amazon, FBA का मतलब फुलफिलमेंट बाय Amazon, ये सर्विस अमेजिंग है। ये आपकी सारी हैसल और कॉस्ट जो आपको एक ई-कॉमर्स का स्टोर सेटअप करने के लिए चाहिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए, सारी प्रॉब्लम आपको ये सॉल्व कर रहा है। ठीक है, Amazon का ऑलरेडी 52% मार्केट शेयर है यूएस के अंदर स्पेशली, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि हर 2 में से 1 प्रोडक्ट जो है वो यूएस के अंदर Amazon which is a very very big। ठीक है, Amazon की अगर हम बात करें तो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, आई बिलीव इन कॉमर्स एरा। एंड यहाँ पे मैं आपसे एक फॉरेस्टर की रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। व्हेन दे स्टार्टेड इन 2015, within a one year or 12 months they did $1 billion numbers in a year, which is a very big। It is also forecasted by 2020-21 they will reach $1.2 trillion, massive money। और किस तरीके से ये बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी अमाउंट है वो डिस्कस। लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या है, अगेन Amazon के साथ का नंबर 1, आपको ये एक्सेस प्रोवाइड कर देता है वर्ल्ड वाइड, सारी दुनिया में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। यू हैव रीच टू मिलियंस ऑफ कस्टमर्स। दूसरी चीज़ आपको क्या है, डिलीवरी आपकी आसान बना देता है, क्योंकि किसी भी कॉमर्स बिजनेस के लिए डू एंड डाई का मैटर होता है। आपकी डिलीवरी की सारी प्रॉब्लम रिस्पॉन्सिबिलिटी Amazon के पास होती है। आप आसानी से पैसे बना सकते हैं, हर 2 हफ्ते के बाद आपकी पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगी, जो भी आपका प्रॉफिट है। ठीक है जी। सो
नंबर्स को थोड़ा सा समझते हैं। अमेज़न आजकल हम हर किसी से सुन रहे हैं, अमेज़न ई-कॉमर्स, अमेज़न का बिज़नेस हम कैसे करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को ठीक से समझें। इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पाकिस्तानीज़। पाकिस्तान में बड़े टैलेंटेड लोग हैं, हमारे लिए फ्रीलांसिंग की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम अपने पार्ट टाइम में हम ये काम कर सकते हैं और कुछ भी सेल कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं भी हैं तो आप दुनिया की किसी भी कोने से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। alibaba.com से, tradekey.com से, pakistani.tradekey.com पाकिस्तानी वेबसाइट है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखिए नंबर देखें आप, यानी इस वक्त लास्ट ईयर 2019 के अंदर दे रीच $280 मिलियन, बिलियन डॉलर, सॉरी नॉट मिलियन, इट्स बिलियन, ठीक है। $280 बिलियन उन्होंने किया 2019 में। अगर हम पाकिस्तान को देखें, हमने क्या किया 2019 में हमारी टोटल जो एक्सपोर्ट्स थी वो थी $24.2 बिलियन, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ ऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान एज अ कंट्री, हमने टोटल जो एक्सपोर्ट करी, इसमें आप टेक्सटाइल की हमारी सबसे ज़्यादा मेजर शेयर होता है, ऑलमोस्ट 50%। उसके बाद आप आ जाएँ फूड आइटम्स को ले लें, आप सर्जिकल गुड्स को ले लें, आप स्पोर्ट्स को ले लें, वटएवर आप ले लें, सब कुछ मिला के, सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट मिला के, एवरीथिंग वी रीच ओनली $24 बिलियन इन अ ईयर। जबकि एक कंपनी है अमेज़न जिसने $280 बिलियन को 2019 में टच किया। सो मैसिव अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो हमें इससे फायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल। इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। अच्छा जी, हम अमेज़न के साथ हम कैसे अपना बिजनेस कर सकते हैं, हम कैसे पैसे बना सकते हैं। इसमें डिफरेंट इसकी सब्सक्रिप्शन होती है अकाउंट्स की, जिसमें एक अकाउंट है आपका $39 पर मंथ के ऊपर, प्रोफेशनल अकाउंट होता है, एक और दूसरे आपके अकाउंट है, उसके बारे में बात करेंगे। ये amazon.com की वेबसाइट है। वेबसाइट में मैं आपको क्विकली वॉक थ्रू करा देता हूँ। लेकिन ये amazon.com की वेबसाइट है, बिल्कुल। यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट आप सर्च कर सकते हैं, जैसे फेस मास्क और दूसरे रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं, फेस वॉश, फेस मास्क, वायरस प्रोडक्शन, फेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें सारी आपको आ रही हैं। एक सारी ई-कॉमर्स इसको हम कहते हैं, ई-कॉमर्स स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, जिसके ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, यानी गेम्स रिलेटेड आइटम्स और बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसकी वेबसाइट है Amazon, www.amazon.com। उसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपको स्टोर हमने क्विकली चेक किया। अब समझते हैं कि बिजनेस का ये हमें स्टेप्स क्या है, कैसे हम FBA अकाउंट Amazon ई-कॉमर्स बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके 4 बेसिक स्टेप्स हैं जो आपने हमेशा याद रखने हैं। अंडरस्टैंड द प्रोसेस। सबसे पहले हमें पता हो कि Amazon FBA काम कैसे करता है, ये इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है। जब तक हमें पूरा बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आएगा तो हमसे कहेगा आप ये कर लें, आप ये कर लें, हमें हाफ पिक्चर मिलेगी हमेशा और हमें पूरा बिजनेस का मॉडल समझ में आएगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि बिजनेस वर्क कैसे करता है, ये फुलफिलमेंट बाय बिजनेस या Amazon ई-कॉमर्स का जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है, कैसे समझेंगे कितनी तरह के FBA के अकाउंट्स होते हैं। ये अकाउंट्स हम क्रिएट करना देखेंगे कि हम अकाउंट्स के हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है, हमने एक राइट प्रोडक्ट सर्च करना है क्योंकि हाई डिमांड हो और लो कंपटीशन। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमने ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो कि दुनिया को चाहिए, जिसकी डिमांड है, और उसको हम राइट प्राइस पे सेल कर सकें। क्योंकि अगर हमने प्रॉफिट बनाना है या अगर हमने सक्सेसफुल होना, अदरवाइज अगर हम अपना रॉन्ग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी दुनिया में किसी को जरूरत ही नहीं है, हम परचेज कर लेंगे और वो प्रोडक्ट अगर किसी ने खरीदा नहीं तो हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी या हमारा बिजनेस काम नहीं कर सकेगा जैसे हम चाह रहे हैं, ठीक है ना, हमारी सक्सेस नहीं हो सकेगी। तो हमें सबसे ज़रूरी स्टेप नंबर 2 बहुत ज़रूरी है हमारा, जो अपनी अकाउंट बना लें, हम प्रोडक्ट को हम सही सेलेक्ट करें। अगर हमने प्रोडक्ट सही सेलेक्ट कर लिया, हमारा प्रोडक्ट सर्च के अंदर आ रहा है पेज नंबर 1 पे, वी विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। नेक्स्ट है हमने एक सप्लायर हमने फाइंड करना है। सप्लायर फाइंड करने का क्या तरीका होता है हम बात करेंगे। यानी अगर आप खुद बना रहे हैं, फर्स्ट करें आपकी एक गारमेंट्स की फैक्ट्री है, आप उसको सेल करना चाहते हैं यूएस के अंदर, यूरोप में, यूके में, दूसरी जगहों पे, तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली आप खुद आप सेल करें, सप्लाई करते हैं Amazon को। लेकिन अगर आप खुद नहीं मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक कॉमन पर्सन हैं और आप चाहते हैं किसी से आप बाय करें जो बना रहा है चाइना में, पाकिस्तान में
जो भी उसको मैन्युफैक्चरर उससे आप बाय करें और आप उसको शिप करते हैं अमेज़न के वेयरहाउस में, यूएस में, ह्यूस्टन में और व्हाटएवर प्लेस यू वांट टू सेल। ठीक है जी, तो हम एक सप्लायर को हम सर्च करना सीखेंगे, इसके हमारे पास ऑप्शंस हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़िली आप इसको सर्च कर सकते हैं alibaba.com से, tredki.com से, ये भी हम आगे कवर करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या होता है, जब आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जब आप परचेस कर रहे होते हैं अपना ये प्रोडक्ट, आप बता देते हैं कि मुझे इसकी डिलीवरी लोकेशन कहाँ चाहिए। मुझे इसकी डिलीवरी लोकेशन चाहिए फर्स्ट करें यूएस के अंदर सिस्टम में, तो आफ्टर जो भी उसका डिलीवरी टाइम है, जो भी उसकी शिपमेंट के चार्जेस वगैरह हैं, वो आप पे करेंगे और ये प्रोडक्ट आपका अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर में आ जाएगा, जब सेल हो जाएगी इसकी, तो 2 हफ्तों के बाद हमारी ये पेमेंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा, अब हम समझते हैं कि अमेज़न का ये प्रोसेस काम कैसे करता है। ठीक है, ये प्रोसेस हमें समझने के लिए ज़रूरी है। आपका रोल इसमें क्या है, आप हैं FBA बिजनेस ओनर, आप हैं अमेज़न के बिजनेस ओनर और इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, आप यहाँ पर बॉटम पे। एज अ बिजनेस ओनर आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपने क्या काम करने, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद सेलर या मैन्युफैक्चरर जो पाकिस्तान में या चाइना हिस्से में, उससे आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे और ये प्रोडक्ट शिप कर देंगे आप फुलफिलमेंट सेंटर में। फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर आपने ह्यूस्टन में भेज दिया अपने। अब अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर हमें पता है कि मिलियंस ऑफ कस्टमर्स ऑलरेडी आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 192 मिलियन कस्टमर्स उनकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। ये आपके प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट करें इन्हें कोई नाइकी का शू परचेज करना है, फेस मास्क परचेज करना है, ये आए अमेज़न की वेबसाइट पे और उन्होंने एज अ कंज्यूमर इन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया। ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा नियर बाय फुलफिलमेंट सेंटर जहाँ पे स्टॉक आपका अवेलेबल है, वहाँ से डिस्पैच हो जाएगा कस्टमर के लोकेशन पर, उसके घर पे, उसको लोकेशन पे भी मांग रहा है। तो ये प्रोसेस जो है, ये येलो कलर में जो मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमेज़न की। तो आपकी लाइफ एज अ बिजनेस ओनर बहुत आसान हो गई। आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैंने मटेरियल परचेज कर लिया, अब मैं वेयर हाउस भी खरीदूँ जहाँ पे ये आइटम रखूँ, अगर एक्सपायर हो गया तो क्या होगा, मुझे रिटर्न करना पड़ गया तो क्या होगा। ये सारे आपके प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट है अमेज़न के वेयर हाउस में फुलफिलमेंट सेंटर की चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। आपकी अगला प्रॉब्लम है कि शिप करना है अपने कस्टमर को, तो आप कैश ऑन डिलीवरी भेजें या आप किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करें, अपने लोग हायर करें, ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देता है अमेज़न आपके लिए। अमेज़न इस आपके प्रोडक्ट को परचेज होने के बाद कस्टमर के पास ऑन टाइम, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी के अंदर आपको डिलीवर करेगा। तो ये है अमेज़न का बिजनेस प्रोसेस, जो कि हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसको इस पूरे बिजनेस मॉडल को हम समझ सकें। रेड वाला पार्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है, येलो वाला पार्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में है अमेज़न। हम किस तरह से अमेज़न के लिए हम सेलर बन सकते हैं, हमें साइन अप करना पड़ेगा अकाउंट के लिए। जैसे sell.amazon.com पे अगर हम जाते हैं तो ये इसकी वेबसाइट में आपको ओपन करके दिखाता हूँ कहाँ है sell. आप आगे इस URL को आप टाइप करें, आप खुद इसको चेक करें और इसको आप रीड करें। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रहा है कि आप साइन अप कर लें $39 पर मंथ पे, और कुछ बेनिफिट्स वगैरह आपको बता रहा है, डिपेंडेंट टर्म्स एंड कंडीशन। आप इसको रीड कीजिएगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, हाउ इट वर्क्स, कॉस्ट क्या है, प्राइसिंग क्या है, ग्रो योर बिजनेस, इसकी बहुत सारी टिप्स हैं। इसमें बहुत अच्छा एक पेज है, इसको मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको। प्राइसिंग प्लान क्या है, हमारे पास दो तरह के हमारे पास प्राइस प्लान होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल, एक है प्रोफेशनल। यानी आज आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं, आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको $0.99 आपको, यानी $1 आपको हर अपने आइटम सेल्स के ऊपर आपको देना होगा, प्लस उनकी एडिशनल सेलिंग फीस होती है जो हमें पे करनी होती है, जो अमेज़न हमसे डिडक्ट करता है, जो हमें अपनी प्राइस के अंदर ये चीज़ें हमें कंसिडर करनी होती हैं जब भी हम अमेज़न पे, तो हमें ये कॉस्ट कवर करनी होगी अपने प्राइसिंग प्लान में। ठीक है जी, ये प्राइसिंग प्लान भी यहाँ पे देखें, आपको बता रहा है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप अपना ऐड कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट को आप ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस को भी, ऑनलाइन बिजनेस को, ई-कॉमर्स बिजनेस को अमेज़न के प्लेटफॉर्म फ्री यूज करते हुए। सिर्फ आप सेल्स जब आपकी होगी तो आप पे करेंगे, अदरवाइज कुछ आप। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट में आपको बहुत सारे आपको बेनिफिट आपको एडिशनल मिल रहे हैं। देखें, ये सेव टाइम टू क्रिएट लिस्टिंग, यानी आप अपनी प्रोडक्ट की कैटलॉग्स, कैटेगरीज और ये लिस्टिंग सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। आप इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं API, अगर आपको ऑलरेडी कोई ERP सिस्टम चल रहा है, आप एक मैन्युफैक्चरर है, आपकी फैक्ट्री है, आप अपनी ERP के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपने दूसरे सेल्स के सिस्टम के साथ आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। या आपको प्रमोशन, पेड प्रमोशन अगर आप रन करना चाहते हैं, पेड प्रमोशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है,
क्या बूस्ट करना चाहते हैं, जब भी कस्टमर सर्च करे, अगर आप गूगल पे भी जाते हैं, आप सर्च करते हैं तो अक्सर आपको ऐड नज़र आती है। तो क्या होता है, ये पोस्ट होती हैं आपकी, ये आपकी बूस्ट होती हैं, पेड कैंपेन होती हैं, प्रमोशन होती है, जो आपके प्रोडक्ट को पेज नंबर 1 चॉइस बना देती हैं कस्टमर की, या पेज नंबर 1 पे आती है। ये 2 आपके डिफरेंट आपके प्लान हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं पे के अंदर। फर्दर अगर हम जाएँ, हमें अब चैलेंज हमारे पास ये आता है, आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, आप इंडिविजुअल करें या आप प्रोफेशनल करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपने यू नीड टू सेलेक्ट अ वेरी राइट प्रोडक्ट, यानी आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो कि हाईली इन डिमांड है, जिस पे आपका प्रॉफिट बने, जिसका टर्नओवर हाई हो, ताकि आप उसको सेल करें तो आपको प्रॉफिट हो। इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप गूगल के ऊपर जाएं, google.com, वहाँ पे जाके आप लिखें अमेजॉन बेस्ट सेलर लिस्ट, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये आपके पास एक पेज आ जाएगा। ये अमेजॉन आपको ऑलरेडी अमेजॉन की वेबसाइट से आप ढूंढ सकते हैं, आपको नजर आ जाएगा कि इस वक्त आपके मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स कौन से हैं अमेजॉन, ताकि आप उन्हीं में से एक प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करें। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं नजर, जो मैं भी आपको शेयर कर रहा हूँ, इन प्रोडक्ट से मिलते जुलते सिमिलर प्रोडक्ट में आप सेल कर सकते हैं। फेस मास्क के प्रोडक्ट आ गए, यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जब आपने अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया कि जी मुझे फर्स्ट करें कि फेस मास्क सेल करना है, या मुझे नाइकी के शूज़ सेल करने हैं। नाइकी के शूज़ मैं तो नहीं बनाता, नाइकी के शूज़ कौन बनाता है? अगर आप नहीं बनाते हैं तो फिर हमें एक ऐसा वेंडर तलाश करना होगा दुनिया से जो हमें नाइकी का शूज़ या शूज़ जो हमें मैन्युफैक्चर करके दे और उसको फिर हम सेल करें आगे हम। ठीक है, नाइकी मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कहा, कोई भी प्राइवेट लेबल हो सकते हैं, जिसको आप अपना भी आप लेबल दे सकते हैं, अपनी कंपनी ब्रांड ऑफ शूज़। ठीक है, इसको सर्च करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप alibaba.com पे बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है, यहाँ से आप सर्च करें अपने प्रोडक्ट्स को, वेंडर को। दूसरी हमारी पाकिस्तानी वेबसाइट है tradekey.com, ये भी बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है, बिल्कुल सेम लाइक अलीबाबा। ये भी आपको बहुत सारे आपको मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर आपको दे रही होती है, जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को आप सर्च कर सकते हैं। दोनों का मैं आपको URL भी बता देता हूँ, ताकि आप उसको बाद में आप उसको आप एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, ये देखिए alibaba.com है ये वेबसाइट, ये alibaba.com, इसको आप बाद में आप एक्सप्लोर करें, जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए आपने आप लिखेंगे वो आ जाएगा आपके पास। अगर आप नाइकी के शूज़, तो नाइकी के शूज़ आपको कौन लोग हैं दुनिया में जो इसको आपको सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ये सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। चाइना के अंदर हैं, ये वेरीफाइड भी हैं, ये भी बड़ा अच्छा एक ऑप्शन होता है, प्राइस का कंपैरिजन भी आप ले सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जनाब वेबसाइट आ जाती है, और जो है इसका नाम है tradekey.com, चलते हैं। ये भी हमारी बहुत अच्छी वेबसाइट है पाकिस्तानी, यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हो, या आपको टॉप प्रोडक्ट बता रहा है। इस वक्त जैसे सर्जिकल गाउन्स की बहुत डिमांड है, ग्लव्स की जरूरत है, सैनिटाइजर हैं, वेंटिलेटर हैं, ये आपको आपको अवेलेबल भी हैं प्रोडक्ट्स। जिस एग्जाम्पल में आपको पड़ रही है प्राइस है 10 सेंट्स to 12 सेंट्स और 2000 पीसेस मिनिमम आपका ऑर्डर साइज होगा। ठीक है जी, आपका ऑर्डर आप सेट करेंगे, कस्टमर को आप कोटेशन क्रिएट मांगेंगे, आप उससे कोटेशन मांगेंगे, और कस्टमर आपको जो आपका मैन्युफैक्चरर है, सॉरी, वो आपको सप्लायर जो है आपका, वो आपको रिप्लाई करेगा, आप अपनी डिलीवरी लोकेशन बताएंगे जिस फुलफिलमेंट सेंटर पे आपको चाहिए। अच्छा, इस तरीके से आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस मुझे देखा कि हमने अपना अकाउंट बना लिया, हमने प्रोडक्ट सेट कर लिया, हमने बताया लेट्स फाइंड आउट बेस्ट मैन्युफैक्चरर जो मुझे राइट प्राइस के ऊपर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकता है, जिसमें आगे सेल कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करते हुए देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें 2 बातें पता चलेंगी। एक तो हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट को खरीदता भी है कि नहीं। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसकी एवरेज प्राइस क्या है हिस्ट्री में, कभी प्राइस इसकी डाउन थी, अब बढ़ गई है, तो इट्स अ हाई रिस्क प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो ये एक साइट हमारी अवेलेबल है, कैमल। ये हमें प्रोडक्ट की सेल्स रैंक्स यहाँ पे अगर मैं रखूँगा शूज़ बताएगा कि ये इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस चल रही है, अमेज़न पे भी है, सर्च कर रहा हूँ।
इस तरीके से मेरे पास कीपा एक बड़ा ज़बरदस्त एक ये भी एक अच्छा टूल है जो ऑलमोस्ट 1 बिलियन प्रोडक्ट्स को ट्रैक कर रहा है और अमेज़न 1 बिलियन प्रोडक्ट्स को ट्रैक कर रहा है और इसमें आपको बताएगा कि यूएस मार्केट में क्या कितने लोग क्या प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या प्राइस की प्रोडक्ट की हिस्ट्री आ रही है यूएस में, जापान में, कनाडा में, जहाँ ब्राज़ील में, जहाँ पर स्पोर्ट्स शूज़। तो अगर कोई स्पोर्ट्स शूज़ भी लिखे तो अगर उसमें नाइकी का शूज़ आ रहे हैं तो अगर आप नाइकी सेल करते हैं तो नाइकी सबसे पहले आना चाहिए। या अगर आप अपने प्राइवेट लेवल के थ्रू अगर आप अपना एक शू आप सेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी आना चाहिए उसको सर्च के अंदर। तो कीवर्ड टूल जो है इसको आप यूज़ करें और ये स्किल आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपने ई कॉमर्स का बिजनेस करना है, अमेज़न का बिजनेस करना और आपको खुद भी इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि कीवर्ड्स क्या हैं, ठीक है ना। कीवर्ड्स की एग्जांपल और अगर हम लें तो फर्ज करें अगर आप सर्च करते हैं पाकिस्तान के अंदर कि यू वांट टू बाय अ रेफ्रिजरेटर, आपको एक फ्रिज परचेज करना है तो आप गूगल पर जाएंगे, आप लिखेंगे बेस्ट फ्रिज कंपनी इन पाकिस्तान, बेस्ट फ्रिज प्रोडक्ट इन पाकिस्तान, उसमें सैमसंग है या ट्रैवलेंस है या दूसरे हायर हैं 1 2 3 4 5 ब्रांड, सारे उसमें सर्च में आपके पास आ जाते हैं। गूगल क्यों आ जाते हैं? आपने उस कंपनी का नाम नहीं लिखा लेकिन आपने कीवर्ड आपका क्या है वो फ्रिज। तो फ्रिज को जब भी कोई सर्च करे तो आपकी कंपनी का ब्रांड आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से अमेज़न के ऊपर जब कोई सर्च करे तो आपका ब्रांड आना चाहिए, ठीक है जी। एक और प्रोडक्ट है हमारे पास FBA कैलकुलेटर फॉर अमेज़न। ये आपको बता देता है आपका नेट मार्जिन कितना बनेगा इस प्रोडक्ट पर, यानी आपकी परचेजिंग प्राइस क्या है, आपकी शिपमेंट कॉस्ट क्या है, अमेज़न का कमीशन क्या है, ये सारी चीजें पे करने के बाद टैक्स कितना बनेगा, XYZ, आपको नेट प्रॉफिट क्या बचेगा इस प्रोडक्ट में। ये कैलकुलेटर आप जरूर यूज कीजिएगा जब भी आप अपना स्टोर सेटअप करें या आप जब आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें तो आप देखें इस प्रोडक्ट पे आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है, मार्जिन कितना बन रहा है। इससे आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज हमारे पास जो है ये है आपके पास गूगल का ट्रेंड एनालिसिस का टूल, बड़ी जबरदस्त चीज है जिसके यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फेस मास्क को अगर आपने सर्च किया, फेस मास्क आपका 2015, 16, 19, 18 यहाँ तक आपके पास 17, 18, 19 तक आपके पास कोई डिमांड नहीं थी। 2020 में आपके पास एक डिमांड जनरेट हुई है और ये हाइक में थी, एक डाउन होना अगली शुरू। अगर कल कोई आपकी कोविड माशाल्लाह वैक्सीन आ जाए, इट्स नॉट अ गुड सिलेक्शन, ठीक है। इसकी जगह अगर आप अपने नाइकी के शूज को अगर आप ले लेते हैं तो इसमें क्या होगा, ये आपका एक कंसिस्टेंट प्रोडक्ट है। एक और बात आप ध्यान में रखें कि आपके बिजनेस की प्लानिंग क्या है। अगर आपकी बिजनेस की प्लानिंग एक शॉर्ट टर्म है कि जी इस वक्त डिमांड है सैनिटाइजर की, इस वक्त डिमांड है फेस मास्क की और आई वांट टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, कोविड अपॉर्चुनिटी, इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग ये है कि आप नेक्स्ट 3 साल 3 इयर्स 5 इयर्स के लिए आप मार्केट में रहना चाहते हैं, आप कंसिस्टेंट आपका पोर्टफोलियो आप बनाना चाहते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब ये आपने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे ले लिए जो कंसिस्टेंट हैं, कुछ ऐसे हैं जो सीजनल हैं, इन डिमांड हैं, विंटर के हैं, समर के हैं, ईद के हैं, क्रिसमस के हैं, सीजनल प्रोडक्ट हैं, कोविड के हैं, इमरजेंसी के हैं, डिजास्टर्स के हैं। तो वो आपका एक शॉर्ट टर्म एक पोर्टफोलियो होगा। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आपको कंसिस्टेंट प्रोडक्ट है, जैसे हम नाइकी शूज की अगर हम सेल देख रहे हैं तो लास्ट 5 ईयर में बहुत कंसिस्टेंट प्रोडक्ट है, यानी इसकी डिमांड पूरे साल रहती है और लोग इसको परचेस करते रहते हैं, ठीक है जी। इसके लिए हमारे पास जो टूल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है जनाब गूगल ट्रेंड्स का, और ये भी एक जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारे पास। यहाँ पे जिसमें मैंने नाइकी शूज मैंने लिखा तो ये मुझे बता रहा है कि नाइकी शूज़ की डिमांड क्या है, प्लस ये मुझे बता रहा है न्यूयॉर्क में इसकी क्या डिमांड है। सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है न्यूयॉर्क में, किराया मेरी सिटी में। इसी तरीके से आप भी इसको सर्च कर सकते हैं। रिलेटेड क्वेरीज क्या, लोग क्या सर्च करते हैं, एयर नाइकी एयर मैक्स 200, यानी आपके कीवर्ड के अंदर जो भी हम बात कर रहे थे, कीवर्ड में आपके अगर एयर मैक्स 270 है तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है जी। ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है, फ्री है ये भी, trends.google.com, ठीक है। इस प्रोडक्ट को अमेज़न बड़ी ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, पीपल आर मेकिंग मिलियंस, बहुत सारे लोग, लेकिन इसमें रिस्क भी है। हर कोई आप मिस्टेक करेंगे तो डेफिनेटली पे द कॉस्ट। आप इन्वेस्टर हैं, आपका ईच एंड एवरी डॉलर जो आप इस पर इन्वेस्ट करेंगे इस कोविड के, इस रिसेशन के, इस डिफिकल्ट टाइम में आपके पैसे की एक वैल्यू है जिसको हमने सेव करना है, सिक्योर करना है। आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत केयरफुली चाहिए। रिस्क क्या है, कुछ रिस्क को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। हाई लेवल के हैं, टॉप 4 रिस्क जो है आपके क्या। नंबर 1, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। आपने फर्स्ट करें आपके पास कोई आता है और आपको कहता है यार लेट्स स्टार्ट, आपके पास FBA का अकाउंट है, ये मैंने एक ड्रग बनाई है, आप इसको सेल करना शुरू करते हैं। अगर ये ड्रग प्रोहिबिटेड है, ये अलाउड नहीं है और आपने उस प्रोडक्ट को अपने FBA के अकाउंट से आपने सेल करना शुरू कर दिया और आपका अकाउंट बहुत हद तक चांस है अमेज़न आपका अकाउंट परमानेंटली आपको सस्पेंड कर दे, आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दे,
तो आपके पूरे सालों की मेहनत वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यानी आप अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम से पार्ट टाइम फ्रीलांस कह लें, आप अपना एक बिज़नेस जॉब सेटअप करने जा रहे थे, तो अपनी जो इनकी अकाउंट पॉलिसीज़ को रिव्यू करें। ये लिंक हम अपने वीडियो के कमेंट्स में हम शेयर कर लेंगे। इनकी अकाउंट की पॉलिसी को देखें, अमेज़न की कौन से प्रोडक्ट्स अलाउ हैं, कौन से प्रोडक्ट नहीं अलाउ हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें अगर आपने लॉन्ग टर्म पे काम करना है। अच्छा जी, सेकंड क्या है, निश और प्रोडक्ट हाईजैकिंग। आपने अपना प्रोडक्ट का आपने निश सेलेक्ट कर लिया, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मार्केट में कंपटीटर हैं। हमेशा आप अकेले आप नहीं रह सकते, यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, कंपटीशन होगा। उस कंपटीशन को प्रोडक्ट हाईजैकिंग को आपने कैसे अवॉइड करना है, उसको आपको उसका एनालिसिस करना होगा। कुछ टूल्स अभी हमने शेयर किए हैं, बाकी और भी बहुत सारे टूल्स हैं, वो हम अपनी लिस्टिंग पे शेयर करेंगे। एक ब्लॉग हमने बना दिया इसके लिए, ताकि आप उसको रिव्यू करते हैं। पुअर प्रोडक्ट चॉइस, अगेन अगर आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया तो यू विल पे द कॉस्ट। आपके सक्सेस का कोई चांस नहीं होगा अगर आपने एक गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया जिसकी डिमांड नहीं है, उसकी प्राइस बहुत हाई है, क्वालिटी खराब है, व्हाटएवर रीजन, आप प्रोडक्ट का आपको ख्याल रखना है। ये आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप बात समझें कि अमेज़न एफबी पे जब आप सेल करने के लिए जा रहे हैं, आपकी 100% ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने प्रोडक्ट ठीक सेलेक्ट करें। ठीक है जी। पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और बहुत एक कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, फर्स्ट करें आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, उसकी डिमांड भी है, लेकिन आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट पुअर है। कैसे? आपने फर्ज करें पहली जो आपने शिपमेंट भेजी वो 10,000 पीस की भेजी, और वो 10,000 पीस आपने अगर ट्रेंड, अभी जो हमने देखे थे ना अपने पहले, वो ट्रेंड में हमने वो मिस कर दिया। हमने वो एनालिसिस नहीं किया कि इसकी एवरेज डिमांड कितनी है मार्केट में। हमने 10,000 पीस बेचे, वो एक हफ्ते में बिक गए। अब आपके स्टोर पे वो प्रोडक्ट वो अवेलेबल ही नहीं है, तो आपका कस्टमर किसी दूसरे के पास चला जाएगा। ठीक है, तो आपका ये एक रिस्क है, इसको आपने मैनेज करना है। इसलिए जो फ्री टूल हैं इनको आप यूज़ करें, एनालिसिस करें, अपना पेपर वर्क करें, अपना एक प्लान बनाएं, बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान आपका होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा, क्या उसकी साइकिल होगी मंथली, क्या मेरा कॉस्ट होगी, कितनी मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। ये सारे फ्री टूल्स यूज़ करते हुए आप इजीली आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, एक बार दो बार आप खुद से करें। ये सारे लिंक्स जो हम शेयर कर रहे हैं इनको आप प्रैक्टिस करें। ये आपको बहुत आपके चांसेस को फेलियर के मिनिमाइज कर देगा। ये हमारी कुछ एडिशनल रिसोर्सेज हैं जो हमारी टीम ने ब्लॉग बना, और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ये आपका पूरा प्रोसेस है, ये कैसे काम करता है, इम्प्रूवमेंट, उस बिजनेस मॉडल को समझें। बिजनेस मॉडल मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल। इस वीडियो से आपको एक आइडिया हो गया होगा, एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि अमेज़न के साथ बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी क्या है, आप किस तरीके से आप कर सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए हमने शेयर की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और हमारे